आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कवर्ड सोफ़े का एल टाइप में फ्रेम कैसे तैयार करेंगे। ये जो हमने फ्रेम बनाया है ये हमने जामुन की लकड़ी में तैयार किया है। सबसे पहले मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देता हूं, कितनी इसकी हाइट है और कितनी इसकी चौड़ाई है। देखिए, जो इसकी हैंडल से अलग लेंथ है वो 63 इंची होती है और जो इसकी नीचे से हाइट है वो 27 इंची है। और अगर इस पर आप लैग लगा देते हो, 3 इंची के इसमें लैग लग जाते हैं, स्टील के भी लगा सकते हैं और लकड़ी के भी लगा सकते हैं। और जो ऐसे इसकी गहराई की बात करते हैं तो इसकी पूरी जो गहराई है वो हमारी 31 इंची है। और जहाँ पर इस पर गद्दियाँ डलेंगी, जो यहाँ पर बैठने के लिए सीट बनी हुई है नीचे की ये वाली, इसकी जो हाइट रखी है हमने 9 इंची की रखी है। तो अब मैं आपको इसका मटेरियल के बारे में बता देता हूँ, इस पर हमारा कितना मटेरियल लगेगा, यानी कि कितने कितने साइज़ की इसमें लकड़ी लगी हैं, जो जो पट्टियाँ लगी हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संदीप और आप देख रहे हैं पितामह कारपेंटर। तो जैसे कि इसके साथ में हमने 2 स्टूल भी बनाए हैं, इनकी हाइट भी हमने 9 इंची ही रखी है क्योंकि सेम लेवल रहेगा। और ये 16 बाई 16 का इसका साइज है स्क्वायर में। तो ये हमने पट्टियाँ यहाँ पर लिख ली है किस किस साइज की चाहिए, जिससे कि हम भूलें ना। 5 पट्टी हमें 2.5 इंची बाई 5.5 फीट की लेनी है। 3 पट्टी हमें 2 इंची बाई 5.5 फीट की लेनी है। 4 पट्टी हमें 2.5 इंची बाई 2 इंची की लेनी है, यानी कि 2 फीट की लेनी है। 7 पट्टी हमें 2 इंची बाई 2.5 फीट की लेनी है। और 2 पट्टी हमें 2.5 इंची गुना 20 इंची की लेनी है। 9 पट्टियाँ हमें 2 बाई 1.5 फीट की लेनी है। और 2 तख्ते हमें लेने हैं 27 इंची गुना 6 इंची के, जिससे हम इस सोफ़े को बनाने की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 तख्ते वाले पीस को लेंगे, यानी कि एक तख्ता लेंगे। चौड़ाई इसकी हमारी 6 इंची है, हाइट हमारी 27 इंची थी, लेकिन हमें 26 इंची 2 सूत करनी है। और ऊपर से हम निशान लगाएंगे यहाँ पीछे से 2.5 इंची और नीचे से लगाएंगे 14 इंची। इसका ये हम टेपर निकाल देंगे यहाँ से, ये हमारी बैक हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ नीचे से जो हाइट रहेगी वो 9 इंची रहेगी। यहाँ पर हम 24 इंची की पट्टियाँ इसमें प्लस कर देंगे। ये जो हम इसमें पट्टियाँ जोड़ेंगे 24 इंची की जोड़ेंगे, ये नीचे से जुड़ जाएगी फेस में, और ये 9 इंची की हाइट पर। ये 9 इंची की हाइट पर यहाँ पर हम एक 2 इंची का ब्लॉक लगा देंगे लकड़ी का ही, 9 इंची की हाइट का ही, क्योंकि यहाँ भी 9 इंची है, यहाँ भी 9 इंची रहेगा। उसके बाद में हम ये वाली पट्टियाँ लेंगे, जो हमारी 2 पट्टी 2.5 इंची 20 इंची की हैं। इनमें से हम एक पट्टी लेंगे, उसमें से आधा आधा करेंगे, इनको हम इस तख्ते के साथ यहाँ से जॉइंट कर देंगे। 4-4 कीले लगा देंगे इनमें। तो इस तरह से ये हमारी एक साइड बनकर तैयार हो जाएगी। तो दोनों साइड हमारी जैसे तैयार हो जाएंगे, तो जो हमने साइड तैयार करी है और इन पट्टियों को हमने जोड़ने के लिए जो ब्लॉक लगाया था, इसको हमको 1 इंची कम करके लगाना, क्योंकि यहाँ पर ये नीचे और ऊपर पट्टी आएगी। तो हम 2.5 इंची की 2 पट्टियाँ लेंगे, इनको हमको 61.5 इंची काटना है। एक पट्टी हम नीचे से लगाएंगे और एक हम 9 इंची की हाइट पे लगाएंगे, यानी कि नीचे से 9 इंची पे निशान लगाकर उसको नीचे कर ठोकेंगे। फिर आपको यहाँ पर 9 इंची का स्पेस देना, इस पट्टी से लेके और यहाँ पट्टी 9 इंची से स्पेस देने के बाद ये पट्टी आप ऊपर लगाओगे। ये जो पट्टी लगी हुई है ये 2 इंची की पट्टी लगी हुई है। इसके बाद आप यहाँ पर 2.5 इंची की पट्टी लोगे, इसको आपको पूरा 63 इंची ही रखना है, क्योंकि ये ऊपर से लगेगी। उसके बाद में एक पट्टी ये आगे लगी हुई है 2 इंची की, ये भी आपको 61.5 इंची ही लेनी है। ये नीचे से 14.5 इंची की हाइट पे लगी हुई है। फिर एक आपको 2 इंची की पट्टी यहाँ पर सेंटर पर लगानी है, नीचे से पूरा फेस लेंगे और इस वाली का पट्टी का कम कर देंगे, ये सारी पट्टियों को सपोर्ट के लिए हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर 6 इंची का स्पेस देकर और 9 इंची की हाइट पर ही एक पट्टी और लगानी है 2 इंची की। यहाँ उसके लिए आप एक ब्लॉक लगा लेंगे, 4 इंची का लगा लेंगे या पूरा 6 इंची का लगा लेंगे, दोनों साइड लगा लेंगे।
और उसके बाद यहाँ पर ये 6 इंची का स्पेस रहेगा, तो 6 इंची के 1 2 3 ब्लॉक लगा देंगे। तो चलिए अब मैं आगे की तरफ चलते हैं, इसको आगे से कवर करते हैं। पीछे का हमने सब कुछ कर दिया है। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप ये पट्टी बाद में लगाना चाहें तो बाद में भी लगा सकते हैं। तो जैसे कि हमारी 5 पट्टी आती है 5.5 फुटी और 2.5 इंची की, 3 पट्टियाँ तो हमने इनकी बैक में लगा दी हैं और 2 पट्टियाँ हमको यहाँ पर आगे लगानी है। तो ये जो दोनों साइड हमारी ठुकी हुई रहेंगी, एक वही हमें नीचे के फेस पर लगानी है और एक हमें 9 इंची के हाइट पर लगानी है। उसके बाद में हमें यहाँ नीचे जो हमारी 2.5 फुट की पट्टी है 2 इंची के साइज़ की, वो 3 पट्टी हमें यहाँ तीनों जगह बराबर सेंटर करके नीचे लगानी है। तो ये हमारा पूरा फ्रेम बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम इसका बाकी का अंदर का जाल भरेंगे और इसमें सपोर्टे डालेंगे। इसके बाद में यहाँ पर हम फ्रेम पे सपोर्टे लगाएंगे सेंटर में करके, जैसे कि एक यहाँ पर लगाई हुई है, एक यहाँ, और जस्ट इसी के सामने बैक वाली साइड में भी सपोर्टे लगाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम चारों कोने पर भी सपोर्टे लगाएंगे। ये 9 इंची के कोने लगे हुए हैं इस तरह से। अब ये यहाँ पर सेंटर में जो हम जाल भरा है हमने, अब ये स्प्रिंग की बजाय ये जिग जैग स्प्रिंग लगेगी इसमें। अब ये जो हमने टेपर में करके लगाई हुई है, हम इसका और इसका यहाँ कर सेंटर लेंगे और ये हमें डाउन करके पट्टी लगानी है इस तरह से। जो हमने नीचे वाली पट्टी लगाई हुई है उसी के ऊपर इस पट्टी को हम डाउन करेंगे। उसके बाद इन दोनों पट्टी जॉइंट करने के लिए एक पट्टी हम और लगाएंगे ऊपर से। ये 8 इंची की पट्टी है, तीनों पे लगा देंगे और एक यहाँ पर 4 इंची का ब्लॉक लगा देंगे, ये सामने वाली पट्टी जो लगी हुई है इसको सपोर्ट के लिए। और यहाँ पर ये टेपर भी लग जाएगी पट्टी 14 इंची की हाइट में ही, जैसे कि यहाँ पर ये टेपर आया हुआ है इस तरह से। तो ये जो हमने फ्रेम बनाया है, ये स्प्रिंग लगती हैं वैसे नीचे इसमें, लेकिन हमने स्प्रिंग नहीं लगाई है क्योंकि स्प्रिंग निकल जाती हैं तो इस पर जिग जैग चैन लगेगी। इसी वजह से हमने इस तरह का फ्रेम बनाया है। अगर हमको इसमें स्प्रिंग लगानी होती है तो ये सिस्टम हम ख़त्म कर देते हैं। और जो हमने नीचे पट्टियाँ डाली हैं वो खड़ी पट्टियाँ हैं, उनको हम पट करते हैं और तब उन पर हम स्प्रिंग लगाते हैं। तो इस तरह से आप 3 सीटर का फ्रेम बना सकते हैं। और सिंगल सीटर में भी यही प्रोसीजर है, बाकी नीचे उसमें सपोर्ट केवल एक ही आएगी। तो अब मैं इसके बाद इसका हैंडल कैसे बनाना वो भी बता देता हूँ। हैंडल आप सीधा ही बना सकते हैं या जैसे फ्लैप वाला हैंडल होता है वो भी बना सकते हैं। तो हमने इसका सीधा हैंडल बनाया है, तो मैं सीधा हैंडल बताता हूँ कैसे बनाना है। सबसे पहले इसका मैं मटेरियल बता दूँ, मतलब यानी कि कितनी इसमें पट्टियाँ लेनी है और कितने इसमें तख्ते लेने हैं। हैंडल बनाने के लिए हमें 7 पट्टी 30 इंची 2 इंची के साइज में चाहिए और 2 तख्ते हमें 19 इंची 6 इंची के साइज में चाहिए। और ये एक पट्टी है 2 इंची 5 इंची यानी कि ब्लॉक है, एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा। तो हैंडल बनाने के लिए हमें सबसे पहले 2 तख्ते लेंगे। तख्तों की जो हाइट है 19 इंची है और चौड़ाई हमने 6 इंची रखी है, यानी कि ये 6 इंची का हैंडल है। 5 इंची भी रख सकते हैं, 6 इंची भी रख सकते हैं। अगर थोड़ी जगह की प्रॉब्लम है तो 1 आध इंची घटा बढ़ा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लेंथ जो रहेगी हमारी इसकी, जो हमारा सोफे का फ्रेम है उसी के हाइट में रहेगी, यानी कि 31 इंची। तो 31 इंची के अंदर इन पट्टियों को हम जो 7 पट्टी हैं हमारी 2 इंची की, इनको काट लेंगे। 3 पट्टियाँ तो हम ऊपर की तरफ लगाएंगे इनमें और 2 पट्टियाँ हम नीचे की तरफ लगा देंगे। फिर एक पट्टी हम यहाँ से नीचे से 9 इंची पे लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये हैंडल को जॉइंट करने में काम आएगी। दूसरी साइड की जो पट्टी लगी हुई है इसको हम नीचे से 12 इंची पर लगाएंगे और जो हमने एक 5 इंची का ब्लॉक बताया था वो इन तीनों पट्टियों को जॉइंट करने के लिए यहाँ पर लगाया हुआ है। तो इस तरह से ये हमारा हैंडल बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा 3 सीटर का पूरा फ्रेम बनकर तैयार हो गया हैंडल सहित। तो अब इसका मैं आपको एल बताता हूँ कि इसका एल वाला पार्ट कैसे बनाना है।
तो इसका एल वाला पार्ट बनाने के लिए आपको जितने साइज का भी एल बनाना है, आप दीवार से यानी कि नीचे दीवार पर जो बॉर्डर होता है उससे उसका साइज नाप लेंगे जितना भी बैठता है। सेम प्रोसीजर वही रहेगा, लेकिन बस 2 ही पॉइंट डिफरेंट है। चलिए मैं बताता हूँ। अब जैसे कि हमने इसकी 2 साइडें जोड़ी थी, ये साइडों का बेस बनाया था, तो यहाँ पर भी हम तो पूरे फ्रेम को जोड़ने के लिए जब हम ये वाली 2 पट्टियाँ लगाएंगे, तो इन पट्टियों में हम जैसे हमने बैक में तख्ता जोड़ा था टेपर वाला 10-10 इंची के ब्लॉक से, ऐसे इसको आप यहाँ पर 6 इंची कम करके जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद जब ये 2 पट्टियाँ लगाएंगे, ये साथ ही एक साथ इस तरह से ठोक देंगे। ठोकने के बाद में जो प्रोसीजर हमने 3 सीटर में करा था वही इसी में करेंगे। 9 इंची की हाइट पे लगा देंगे और यहाँ से ये 9 इंची के गैप में ये वाली पट्टी लगा देंगे और ऊपर से 2.5 इंची वाली पट्टी टॉप पर से लगा देंगे। इसके बाद जैसे ये 14.5 इंची पे पट्टी लगी हुई है, इसी के टेपर पे यहाँ पर जो 14.5 इंची पर कट रहेगा, ये पट्टी हम यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। इस पट्टी को रोकने के लिए यहाँ पर एक ब्लॉक लगाएंगे और इस वाली पट्टी को रोकने के लिए एक ब्लॉक यहाँ पर लगाएंगे। तो इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से एल वाला पार्ट हमारा बनकर तैयार हो जाता है। और ये जामुन की लकड़ी में सारा फ्रेम बना हुआ है। और मैं अब आपको जो इसके स्टूल हैं 2 वो भी बता देता हूँ कितने साइज में है और कैसे तैयार करने हैं। तो स्टूल बनाने के लिए आपको 12 पट्टी 18 इंची की लेनी है और ये जो फ्रेम बनाया हमने 16 इंची का बनाया है, 16 इंची चौकोर और हाइट इसकी 9 इंची ही रखेंगे। तो 2 पट्टियाँ हम 14.5 इंची की लेंगे और 9 इंची के ब्लॉक पर इन्हें ऊपर से ठोक देंगे। 2 साइडें इस तरह की तैयार कर लेंगे। उसके बाद में 16 इंची की 2 पट्टी, एक ऊपर और एक नीचे, और इसको यहाँ से कोना इसका भर देंगे। हम ये ब्लॉक लगा देंगे इसमें और 2 पट्टी हम यहाँ बराबर स्पेस करके अंदर की साइड में डाल देंगे। इस पट्टी का बराबर और मतलब तीनों जगह बराबर कर कर ये 2 पट्टी 2-2 इंची की डाल देंगे। सारी लकड़ियाँ ये 2 इंची के उसमें स्टूल बना हुआ है।